अगर व्यक्ति को मिले ये 11 संकेत तो हनुमान जी उनके पास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति चैनल ससाई ज्ञान में। दोस्तों, हम बार बार एक बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति यदि पूरी निष्ठा से की जाए तो कभी खाली नहीं जाती। भक्ति एक ऐसा बीज है जो यदि आप अपनी विजय रूपी आंगन में बोते हैं तो अंकुरित होता ही होता है। जीवन के सारे कष्टों को हर लेता है। जितना गहरा ये बीज होता है तना ही अच्छा फलित भी होता है। हाँ, किसी भक्त के जीवन में ये पौधा जल्दी अंकुरित हो जाता है और किसी भक्त को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये अपनी अपनी प्रारब्ध के ऊपर निर्भर होता है। और दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति इस कलयुग में तुरंत फलित होती है। बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं हनुमान जी। और जब हनुमान जी आपके प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से आपको इस चीज का एहसास कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप भी समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। हम प्रयास करके हमें खिरते जो आपकी मदद करती है, लेकिन इसके विपरीत जब ईश्वर हमारे कार्यों से नाराज रहते हैं तो वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रखते हैं और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य का अनिष्ट होना तय होता है ईश्वर उसकी बुद्धि पहले से ही हर लेते हैं। फिर वो ना तो अच्छा सोच पाता है और ना ही अच्छा कर पाता है, उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है। इसीलिए दोस्तों, हमें ये प्रयास करना चाहिए ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जब हनुमान जी सचमुच में अदृश्य रूप में आपके साथ हैं। अगर आप अपने काम भावना को वश में कर चुके हैं, आपको किसी पराय स्त्री को देखने या किसी पराय मर्द को देखने पर मन में माता अथवा बहन या भाई अथवा पिता का ख्याल आता है, तो आप सिद्ध पुरुष बन चुके हैं या सिद्ध महिला बन चुके हैं। साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और अब आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। छठा संकेत, मदद करने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपके मन ही मन दूसरों को मदद कर की इच्छा हो रही है या कोई आपको मदद मांगने आता है तो आप उसे ना नहीं कह पा रहे हैं, तो ये भी ईश्वर का ही संकेत है। हनुमान जी स्वयं आपसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं। इस समय पर आपके द्वारा दी गई मदद आगे चलकर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। सातवां संकेत, बंदर का घर पर आना। अगर कोई बंदर बार बार आपके घर में आता है और कुछ खाना उठाकर भाग जाता है या देर तक आपके घर पर बैठा रहता है, ये बड़ा ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आपके घर पर आने वाली विपत्तियां से आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं। इसीलिए आप उस बंदर को चने अवश्य खिलाएं और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आठवां संकेत होता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते, किसी परेशानी में होते हो, उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानी का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हाल उस परेशानी का आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं, तो ये संकेत भी बताता है कि हनुमान जी हर पल आपके साथ हैं। वो हर पल आपके साथ हैं। जो उनके सेवक होते हैं, कभी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित थे। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धाम है। वो इस समस्त सम उठने कीमता खत्ते हैं जिसने भगवान सूर्य निकाल, ऐसे हैं हनुमान जी। और फिर भी वो ये शब्द बोलते हैं कि जो किया है वो मेरे प्रभु ने किया है, जो किया श्री राम की कृपा से हुआ है, मेरे अंदर कोई बल नहीं। तो हनुमान जी के अंदर तनिक मात्र भी अहंकार नहीं। 11वां संकेत, लाल वस्तु का दिखना। यदि आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं
और आपको रास्ते में लाल रंग की वस्तु दिखाई दे, जैसे लाल वस्त्र पहनी हुई स्त्री, लाल गाय इत्यादि, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आप पर प्रसन्न है। जिन लोगों को भी हनुमान जी की पूजा और भक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा, कई कई साल उन्होंने हनुमान जी की भक्ति में लगा दिए, तो हम सभी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। ये देखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे आचार व्यवहार में, हमारे जीवन में इनमें से कोई भी एक कारण हमारे अंदर पल तो नहीं रहा। क्योंकि जितना सत्य ये वचन है कि हनुमान जी के दरबार से भक्त कभी हाथ नहीं लौटते। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। उतना ही ये वचन भी सत्य है कि इस प्रकार के अविकारों से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भी भक्ति हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी बेहद सरल है और उनके लिए हर जीव समान रूप से प्रिय है। तो उसी प्रकार हमें भी सभी से समान रूप से प्रेम करना होगा, बिना किसी भेदभाव के। फिर देखिए कि नित्य घंटों साधना पूजा करने के बाद भी जो फल हासिल नहीं हो रहा, हनुमान जी की भक्ति में, वो थोड़े समय में ही हनुमान जी की भक्ति करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें, और दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।